Sum number 14. Rutvi and Princey are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. That is, old ratio is given. ओल्ड रेशियो हमारे पास है 5:3. फिर बैलेंस शीट दी है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों दिया है. तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड, पहले पार्टनर का 1,20,000, सेकेंड पार्टनर 90,000. करंट अकाउंट का बैलेंस वो भी लायबिलिटी साइड ही दिया है. लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिट, तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट साइड ही लिखेंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड, फर्स्ट पार्टनर 1,50,000, सेकेंड पार्टनर 1,95,000. जब तक तीन पार्टनर का कैपिटल मुझे नहीं मिल जाता तब तक ये कैपिटल अकाउंट में क्लोज नहीं करूंगा. दो पार्टनर का तो मिल गया, तीसरे पार्टनर का कैपिटल अभी भी बाकी, वो एडजस्टमेंट की मदद से मिलेगा. उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे. और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की अमाउंट आएगी, बाकी सब चीज करंट अकाउंट, फाइनल अकाउंट जैसा. देन आफ्टर बैंक बैलेंस इज गिवन. बैंक बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड, कैश एंड बैंक में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 60,000. अब स्टार्ट करेंगे. दे एडमिटेड मनन एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आया मनन ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. सबसे पहला, मनन विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ 75,000 एज कैपिटल. नया पार्टनर जो है ना वो कैपिटल लाएगा, लेकिन कौन से फॉर्म में? फर्नीचर के फॉर्म में लाया, यानी एसेट्स लाया. अगर एसेट्स आता है तो वो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, दैट इज फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट. लाने वाला इंसान पार्टनर, दैट इज मनन. मनन इज द गिवर टू मनन्स कैपिटल. अभी तक क्या होता था, नया पार्टनर कैश लाता था, और नया पार्टनर लाया फर्नीचर, जो भी लाया आता है तो डेबिट, और लाने वाला इंसान पार्टनर है तो उसके कैपिटल में क्रेडिट होगा. यानी कैपिटल का फॉर्म ये सब में चेंज हो गया, एसेट्स के फॉर्म में आया. 75,000 रुपीज का फर्नीचर आया. तो सबसे पहले एक नया एसेट्स अकाउंट ओपन होगा, दैट इज फर्नीचर. एसेट्स में लिखेंगे फर्नीचर. अब अगर फर्नीचर के बारे में एडजस्टमेंट दी है नीचे, डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन का पॉइंट, तो यहाँ पे अंदर लिखेंगे, वरना डायरेक्ट बाहर. एक बार चेक कर लेंगे फर्नीचर के बारे में कुछ कहा है, कुछ भी नहीं कहा है, दैट इज पूरी अमाउंट बाहर 75,000. और दूसरा कैपिटल में आएगा बाय फर्नीचर अकाउंट, जो पार्टनर ला रहा है उसके कॉलम में 75,000. ये एक कैपिटल का फॉर्म हुआ इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर. सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा है आउट ऑफ क्रेडिटर 60,000 आर पेएबल टू मनन. मेरे पास टोटल क्रेडिटर है 1,20,000 के. ये 1,20,000 में से 60,000 तो मुझे मनन को ही पे करने थे. वो कर्जेदार था मेरा, यानी मैंने उसके पास से गुड्स उधार से लिया होगा या लोन लिया वगैरह वगैरह कुछ भी किया होगा, लेकिन मुझे उसको 60,000 पे करने थे. 1,20 में से 60 तो सिर्फ मनन के थे, which is to be transferred to his capital account. अब मनन को हमें पैसे नहीं देने, और ये पैसे चले गए कैपिटल में. इसका मतलब अब मेरे क्रेडिटर क्या हो गए? डिक्रीज हो गए. 1,20 पे करने थे, अब हमें नहीं पे करने. 60,000 उसमें से पे नहीं करने, तो क्रेडिटर डिक्रीज, और ये पैसे चले गए उसके कैपिटल में. यानी इसमें कैपिटल का फॉर्म कौन सा हुआ? इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर. मुझे किसी को पैसे देने थे, मैंने उसको कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, काम कर वो पैसे माफ कर दे, मैं तुझे पार्टनर बना देता हूँ. यानी उसके पैसे क्रेडिटर में से माइनस हो गए और वो चले गए कैपिटल में. तो उसकी एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू मनन्स कैपिटल. $60,000. हमें भी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही करना है भाई. मुझे अगर किसी के पास से पैसे लेने हैं और उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं बोल दूंगा चल भाई पैसे माफ, मुझे तेरे बिजनेस का पार्टनर बना दे. यानी मेरी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गई. और अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं और मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको बोल देने का भाई आपके पैसे माफ कर दो, मुझे जो आपको देने हैं वो पैसे माफ कर दीजिए, और आप आज से मेरे पार्टनर.
पैसे दिए हो तो पार्टनर बन जाओ, पैसे लिए हो तो पार्टनर बना दो, अगर सामने वाली पार्टी अच्छी है तो। लेकिन वो अगर चीटर है तो फिर जितना हो सके निकलो वहां से। चलो क्लियर एकदम, ठीक है। इसमें क्रेडिटर हमारे 1,20,000 थे, उसमें से 60,000 अब पे नहीं करने, यानी क्रेडिटर हो गए माइनस, डिक्रीज हो गए। तो क्रेडिटर्स हमारे पास है 1,20,000 माइनस नॉट पेएबल, या तो सेटल ऐसे भी लिख सकते हैं। 60,000 माइनस करके अमाउंट अंदर ही लिखेंगे, और एक एडजस्टमेंट आ रही है। दूसरा, ये पैसे जाएंगे मनन के कैपिटल में बाय क्रेडिटर्स 60,000। अब हमारे पास तीनों तीन का कैपिटल आ गया। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। 1,20,000, 90,000 एंड 1,35,000, ये सेम टोटल लिखेंगे। वन लैख 20,000, 90,000 एंड 1,35,000 हमें मिलेगा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, जिसको कहेंगे टू बैलेंस CF। 1,20,000, 90,000 एंड 1,35,000, ये बैलेंस जाएगा लायबिलिटी साइड। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ऋत्वी, प्रिंसी एंड मनन। 1,20,000, 90,000 एंड 1,35,000 हमें टोटल मिलेगा इसका 345, 3 टाइम्स 0, दैट इज 3,45,000। चलो पहले दो एडजस्टमेंट क्लियर एकदम, क्या कहना चाहते थे दो एडजस्टमेंट? डन, ठीक है। नया पार्टनर कैपिटल लाता है कैश से तो कैश आता है, फर्नीचर लाता है तो फर्नीचर आता है, और अगर क्रेडिटर्स के पैसे माफ होते हैं तो क्रेडिटर्स आता है। जाता तो कैपिटल में ही है, क्योंकि लाने वाला इंसान पार्टनर ही है। क्लियर? सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। थर्ड एडजस्टमेंट, मनन विल बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर का शेयर दे दिया है, मनन शेयर 1/5, यानी 5 रुपए में से 1 रुपया मनन का, बाकी के 4 रुपए इन दोनों के। इंफॉर्मेशन है, इसको कुछ करना नहीं है। फिर आगे लिखा है मनन विल ब्रिंग 45,000 इज गुडविल इन कैश। नया पार्टनर गुडविल लाएगा, वो भी दे दिया है। 45,000 रुपीज नया पार्टनर गुडविल लाएगा कैश से। अगर नया पार्टनर गुडविल लाता है कैश से तो उसको कहते हैं प्रीमियम मेथड, और प्रीमियम मेथड की दो एंट्री आएगी, वो बाद में पास करते हैं। उसके बाद और एक इंफॉर्मेशन दी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख, जिसको हम लोग कहेंगे टोटल गुडविल। टोटल गुडविल हमें दे दी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टोटल गुडविल 3 लाख रुपीस। इसमें से नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल फाइंड करते हैं। मनन्स शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 3 लाख इनटू नए पार्टनर का शेयर ये रहा 1/5, तो हमें मिलेगा 60,000, यानी नए पार्टनर के हिस्से की टोटल गुडविल आती है 60,000। 60,000 में से वो 45,000 कैश से लाता है कि नहीं, तो उसकी मैं पहले एंट्री पास कर देता हूं। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश से लाएगा तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के बदले करंट लिखेंगे, लेकिन इसमें सैक्रिफाइस शेयर फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए नीचे और कोई इंफॉर्मेशन दी है शेयर के बारे में, देखो नहीं दी है। पीछे देखो ओल्ड रेशियो दिया है ना 5:3। याद रखो, इफ old ratio is given, new partner share is given and nothing else is given। क्या मैं बोला? if old ratio is given,
न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड नथिंग एल्स इज गिवन, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोथ आर सेम। याद रहेगा, ये सिचुएशन कब आएगी, जब सम्स में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हो और नए पार्टनर का शेयर दिया और कोई शेयर ना दिया हो, तो ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों कहलाएंगे सेम, जो है हमारा 5:3। इसमें हमें कोई वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलो क्लियर, ये जब जब आएगा तब तक मैं तुम लोग को ये याद दिलाता रहूंगा ताकि एग्जाम तक याद हो जाए। यानी इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ये दोनों पार्टनर कर रहे हैं ना। तो प्रीमियम मेथड में गुडविल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रुतवीज करंट अकाउंट टू प्रिंसी करंट अकाउंट। 45,000, यहाँ पे भी 45,000, ये सेम क्रेडिट का डेबिट करेंगे 45,000, लेकिन अब आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 5:3 इंटू 5/8 इंटू 3/8। पहले का आएगा 28,125, दूसरे पार्टनर का आएगा 16,875। देखो टोटल गुडविल इसकी सॉरी उसकी टोटल गुडविल कितनी आई 60,000, उसमें से वो कैश से कितना लाता है पार्टनर 45,000, तो कितना कैश से नहीं लाता है वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुडविल नॉट टू बी ब्रॉट इन कैश, not to be brought in cash is equal to 60,000 minus 45,000, that is 15,000 रुपए की गुडविल वो कैश से नहीं लाता, कहीं पे लिखा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अमाउंट शो करने की मगर कहीं पे गुडविल लिखा हुआ नहीं होना चाहिए 15,000 में। इसकी एंट्री होती है नो, न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर, नया पार्टनर है मनन, तो इसकी एंट्री होगी मनन करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू रुतवी करंट अकाउंट टू प्रिंसी करंट अकाउंट। 15,000 को सेम कैश से लाए कि कैश से ना लाए, डिस्ट्रीब्यूट तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होता है। पहले पार्टनर का 9,375, दूसरे पार्टनर का 5,625। अब इसका पोस्टिंग करना है। देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000, करंट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 28,125 16,875। ये गुडविल कैश से आता है उसका पॉइंट, अब गुडविल कैश से नहीं आता उसका पॉइंट। करंट अकाउंट मनन करंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड नाम क्रेडिट का, तो नाम लिखेंगे टू रुतवी करंट अकाउंट टू प्रिंसी करंट अकाउंट, मगर अमाउंट मनन के कॉलम में रुतवी का 9,375 एंड 5,625 प्रिंसी का। अब ये दोनों क्रेडिट हो रहे तो क्रेडिट साइड नाम डेबिट का बाय मनन करंट अकाउंट, मगर अमाउंट रुतवी के कॉलम में 9,375, प्रिंसी के कॉलम में 5,625। इनडायरेक्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। Sixth adjustment, credit purchase of 15,000 was not recorded in creditors account and purchase account, but it is included in closing stock. But it is included in closing stock को अंडरलाइन करके छोटा सा क्रॉस कर दो। हमने 15,000 रुपए का गुड्स खरीदा उधार से खरीदा तो क्रेडिटर्स को पैसे देने पड़ेंगे, हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए या तो रिकॉर्ड किया नहीं है, क्रेडिटर्स में भी रिकॉर्ड नहीं किया, परचेज में भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन वो जो गुड्स है ना वो हमारे स्टॉक में है। अगर गुड्स हमारे पास स्टॉक में है तो स्टॉक से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो पहले से ही है हमारे स्टॉक में, जिसमें लिखना बाकी है उसमें लिख डालो। क्रेडिटर्स के लिए अनरिकॉर्डेड हुआ, यहाँ पे लिखेंगे
अनरिकॉर्डेड परचेज 15,000 प्लस किया अमाउंट 75,000। ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं है, तो हम लोग परचेज में कैसे प्लस कर, लेकिन एक आइडिया तो है ना हमारे पास। प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू अनरिकॉर्डेड परचेज, जितना प्लस किया उतना 15,000। क्रेडिटर्स में लिखना बाकी तो क्रेडिटर में प्लस कर दो, दूसरी इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। इट इज इंक्लूडेड इन द स्टॉक लिखा था, स्टॉक में से माइनस मत करना, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ओनली इन्फॉर्मेशन दी है, उसका कुछ करना नहीं है। चलो क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 7, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 45,000 इज 36,000। हमारे पास है ना, ऊपर देखो स्टॉक दिया 60,000, मेरे पास स्टॉक पड़ा था 60,000, ये 60,000 में से 45,000 का स्टॉक, उसकी मार्केट वैल्यू 36,000 हो गई। मेरे पास स्टॉक पड़ा है 60,000 का, 60,000 में से मैंने 45,000 का स्टॉक देखा, वो 45,000 का स्टॉक मार्केट में बेचूंगा तो 36,000 ही मिलेंगे, यानी मेरे स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई वैसे देखने जाए तो। 45 में से 36 उड़ाओ, 9,000 ही कम हुई, बराबर। तो ये 45 का भी कुछ नहीं करना है, 36 का भी कुछ नहीं करना है, 45 36 की मदद से हम लोग को 9,000 मिला, टोटल स्टॉक में से 9,000 माइनस कर दो। एकदम क्लियर, कितना, वेरी गुड, जाग गया ना। सोटी वागे सट सट विधिया आवे फट फट, वो हमारे पूर्वज ने जो पोयम बनाई है ना, वो गलत नहीं बनाई है, सोच समझ के बनाई है। ये सोटी चली गई ना टीचर के हाथ से, ये बहुत बुरा हुआ है, पता है। जब तक सोटी टीचरों के हाथ में रहते हैं तब तक सब बच्चे अच्छे लाते हैं, गुंडा भी एक अच्छा बन जाता है। अब तो अच्छे भी गुंडे बनने लग गए, सोटी चली गई तो। चलो कोई बात नहीं, दिवाली के बाद मिलेंगे फिर। मेरा नंबर अभी आया नहीं है, ऐसे भी मेरा नंबर दिवाली के बाद ही आता है, अभी नहीं। फाइनल फाइनल में हिरेन सर आएंगे। फिलहाल ये ख्याल आ गया भाई सबको, क्या करना है। 60,000 का स्टॉक था, 60,000 में से 45,000 का स्टॉक अगर मैं बेचने गया तो 36,000 मुझे मिलेंगे, यानी मेरे स्टॉक की वैल्यू 9,000 कम हो गई। 9,000 कम हुई तो टोटल स्टॉक में से 9,000 माइनस करेंगे, 45,000 को क्रॉस करो, 36,000 को भी क्रॉस कर दो, गलती से हम लोग वो ना लिख डाले, तो स्टॉक में से माइनस करते हैं। स्टॉक 60,000 माइनस रिडक्शन 9,000, दैट इज 51,000। माइनस किया, सेकंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ऑपोजिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक 9,000। चलो क्लियर। एट्थ एडजस्टमेंट, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 28,000। देखो हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है, हमारे पास रिजर्व है 60,000, 60,000 में से 28,000 तो हमें पे करना है, जो पे करना है वो हमारी लायबिलिटी हुई, यानी 60,000 में से 28,000 तो हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड उतार देंगे, बचा कितना 32,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। ख्याल आया कि नहीं। ठीक है, इफेक्ट पास करनी हो तो पास कर सकते हैं ना। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, इसमें से क्लेम है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 28,000, तो बाकी के बचे 32,000, उसको ये दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू रुतवीस करंट अकाउंट, टू प्रिंसी करंट अकाउंट। 32,000 को ओल्ड रेशियो में तोड़ देने का, 20,000 और 12,000, 20,000 एंड 12,000। अब इसमें इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी क्योंकि ये अकाउंट तो क्लोज कर दिया, ये जाएगा लायबिलिटी साइड, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 28,000, और ये दोनों जाएंगे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000 एंड 12,000। चलो क्लियर, वर्कमैन कंपेंसेशन का पॉइंट इसके बाद वाले चैप्टर में भी आने वाला है और प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट एडजस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हम लोग जब जब इन्वेस्ट करते हैं ना, हमें इंटरेस्ट मिलता है, अगर एक्रूड लिखा हो इसका मतलब मिलना बाकी है, मिलना बाकी को हम लोग कहते हैं रिसीवेबल। एक्रूड के नीचे अंडरलाइन करके लिख डालो, उसका दूसरा नाम है रिसीवेबल, यानी ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल है, मिलना बाकी है। ये दुनिया में जितने भी रिसीवेबल होते हैं वो सबके सब एसेट साइड आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है
24, that is 24,000 is not recorded. Accrued interest on investment 24,000 is not recorded. रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो. एसेट साइड लिखेंगे रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000. सेकेंड इफेक्ट सेम साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000. सर ऊपर इन्वेस्टमेंट दिया, अगर हम लोग उसमें प्लस का डाले तो भी चलेगा. क्लियर, तो भी चलेगा. इन्वेस्टमेंट में प्लस कर दो तो भी चले, अलग से लिखो तो भी चले. एडजस्टमेंट सब फिनिश. अब जो बाकी है लिख डालते हैं. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटी साइड, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये लायबिलिटी है इसलिए 30,000. क्रेडिटर्स हो गया. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी हो गया. करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑल्सो कंप्लीटेड. एसेट साइड बैंक अकाउंट हो गया. डेटर्स रिमेनिंग, डेटर्स लिख डालेंगे 90,000 डेटर्स. स्टॉक बाकी है, स्टॉक हो गया है. बिल्डिंग बाकी है, बिल्डिंग लिखेंगे 4,50,000 एंड इन्वेस्टमेंट 1,05,000. 24,000. देखो ये सम ऐसा है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है. इसका मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई ना, उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ लॉस भी नहीं हुआ. यानी यहां से कोई भी चीज यहाँ पे ट्रांसफर होगी नहीं. करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे. पहला पार्टनर 207,500 पहले पार्टनर का. सेकंड पार्टनर 22,95,00, ये सेम बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड. इसमें से पहले दो पार्टनर का हमें मिलेगा डेबिट साइड सेम 207,500 22,95,00, ये दो पार्टनर का बैलेंस मिला डेबिट साइड. तीसरा पार्टनर उसका तो 15,000 डेबिट साइड टोटल दिया है, तो ये सेम टोटल जाएगा क्रेडिट साइड 15,000. हमें मिलेगा तीसरे पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, कुछ अमाउंट नहीं है, दैट इज सेम 15,000. क्लियर. एक शॉर्टकट टेक्निक याद रखने की. इसकी दूसरी इफेक्ट कहां पे जाएगी, ये डेबिट साइड लेगा ना, सीधा ऊपर ले जाओ, सीधा यानी सेम साइड लायबिलिटी साइड. ये बैलेंस यहाँ पे बचा तो उसको सीधा ऊपर ले जाओ, सेम साइड यानी एसेट साइड. ऐसा याद नहीं रहता तो ये बचा डेबिट में, इसकी दूसरी इफेक्ट क्रेडिट में. बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब लायबिलिटीज. तो यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट पहला पार्टनर रुतवी, सेकंड पार्टनर प्रिंसी 20,7500 22,95,00. we will get total of current account 4,373 times 0. वैसे तीसरा पार्टनर क्रेडिट साइड बचा बैलेंस, तो उसको डेबिट साइड ले जाएंगे. बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब एसेट्स, एसेट साइड लिखेंगे मनन करंट अकाउंट 15,000. कैश अकाउंट क्लोज करेंगे 1,05,000. डेबिट साइड सेम लिखेंगे क्रेडिट साइड 1,05,000. हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस CF 1,05,000. ये सेम बैलेंस सीधा नीचे कैश एंड बैंक 1,05,000. दोनों साइड का टोटल बैलेंस शीट में सेम आना चाहिए. 9,153 times 0, that is 9,15,000. जय श्री राम.